बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अली कुकिंग सीक्रेट्स और मैं हूं अली रज़ा। आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का बोटी और चिकन टिक्का पीस। आइए देखते हैं ये कैसे बनता है और इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। चिकन टिक्का बारबेक्यू के लिए मैंने पीसेस को पहले अच्छी तरह धो के साफ़ कर लिया और फिर ये देखिए मैंने कट लगा लिया, डीप कट दोनों तरफ। मैंने सब लेग पीस लिए हैं, आप चाहें तो ब्रेस्ट भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम चिकन टिक्का बारबेक्यू के लिए फर्स्ट मैरिनेट तैयार कर लेते हैं। 3 टेबल स्पून टिक्का मसाला, आधा टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च, आधा टेबल स्पून नमक। नमक आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून सिरका, 2 टेबल स्पून लेमन जूस और 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब मैं इसको हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा और इसका एक पेस्ट सा बना लूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो चुका है। अब एक पीस एक हाथ में पकड़ेंगे और ऐसे ऊपर इसके अच्छी तरह रब करेंगे ताकि जो कट लगे इसके अंदर तक हमारा मसाला चला जाए और एक अच्छा सा टेस्ट हो। इस तरह लगाएंगे और इसको साइड पे रखते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सब चिकन लेग पीस को अच्छी तरह मसाला लगा लिया। अब इसी बाउल में हम सेकंड मैरिनेट तैयार करेंगे। सबसे पहले 1 कप दही और आधा कप ऑयल, इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैंने मिक्स कर लिया। अब ये एक लेग पीस लेंगे और ऐसे इसको डिप करेंगे दोनों साइड से और ऐसे साइड पे रख देंगे। इसी तरह बाकी पीस लेंगे, ऐसे डिप करेंगे और इसको ऐसे साइड पे रख देंगे। इसी तरह बाकी सब पीसेस को एक दफ़ा इसमें डिप करेंगे और ऐसे साइड पे रख देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सब पीसेस को मैरिनेट कर लिया। मैंने इसको लैमिनेशन की मदद से ढक दिया। अब मैं इसको 4 से 5 घंटे के लिए रेस्ट दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले चिकन को कढ़ाई में डालेंगे। मैंने तकरीबन इसके 2-2 इंच के पीसेस कर लिए। ये ब्रेस्ट और ये कुछ लेग्स के पीस हैं। 1 टेबल स्पून नमक और 3 टेबल स्पून सिरका। इसको मैं हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा और इसमें पानी डाल के इसको मैं 15 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दूँगा। 15 मिनट के बाद फिर इसको स्टेन कर लेंगे, यानी खुश कर लेंगे। इसको धोना नहीं है, आप बस पानी रिमूव इसका कर दें। चिकन टिक्का बोटी के लिए मैंने सिरका और नमक लगा के चिकन को छोड़ा था। 15 मिनट बाद मैंने इसको पानी से निकाल लिया। इसको धोना नहीं, पानी से निकाल के आप ऐसे ही खुश कर लें। आप देखें इसका रंग चेंज हो चुका है। अब मैं इसको साइड पे कर लूँगा। 3 अदद सब्ज़ मिर्च, 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 टेबल स्पून लेमन जूस। हम इसमें पानी नहीं डालेंगे और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे, फाइन पेस्ट। इसको पहले सिरका और नमक लगा के इसको 15 मिनट के लिए पानी में छोड़ा था। फिर इसको मैंने ड्राइन में अच्छी तरह खुश्क कर लिया। बिल्कुल खुश्क होना चाहिए आपका चिकन भी। अब इसमें ये जो पहले पेस्ट बनाया ये डाल देंगे। 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून नमक। नमक हम कम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि पहले सिरका और नमक लगा के हमने चिकन को 15 मिनट के लिए छोड़ा था, इसलिए नमक हम कम डालेंगे। ½ टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर, 2 चुटकी हल्दी पाउडर, टिक्का मसाला 2.5 टेबल स्पून। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।
ताकि सब पीसेस पे अच्छी तरह मसाला लग जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इसमें थोड़ा सा फूड कलर ये डाल के मज़ीद इसको मिक्स कर लेंगे, क्योंकि एक इससे बहुत अच्छा कलर आएगा टिक्का बोटी का। अल्हम्दुलिल्लाह इसको फूड कलर डाल के मिक्स कर लिया। अब 2 टेबलस्पून ऑयल है ये डाल देंगे और एक दफ़ा और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको ये एक ट्रे में डाल लूँगा, क्योंकि मैंने बाहर दोस्तों के साथ पिकनिक पे जाना है, वहाँ बनाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं इसको लेमिनेशन लगा के रख दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन लेग पीसेस और टिक्का बोटी का पीस इसको मैंने अच्छी तरह मैरिनेट कर लिया और ऊपर लेमिनेशन लगा दिया। अब मैं इसको 4 से 5 घंटे के लिए मैरिनेट होने दूंगा और उसके बाद इंशाल्लाह फिर आपको दोस्तों के साथ 4 से 5 घंटे के बाद फिर मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे सीख में से गुजार लेंगे। थोड़े फासले पे ऐसे एक सीख में 4 लगा रहा हूँ, मेरे पास छोटी सीख है, आप इस तरतीब से लगा लें। इसी तरह मैं बाकी सब चिकन के पीसेस भी लगा लूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह सब पीसेस को मैंने ऐसे स्लाइस में से गुजार लिया। अब हम आग की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पहले मैंने 3 से 4 घंटे पहले मिक्स करके रखे हुए थे। अब मैं इसको ऐसे जाली के ऊपर लगा दूंगा, ऐसे। ऐसे मैं 4 पीस लगा दूंगा और इसको एक साइड से 3 से 4 मिनट के लिए मैं पकने दूंगा। याद रहे आंच आपकी बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। एक तरफ चिकन बारबेक्यू टिक्का रखा हुआ है और दूसरी तरफ हम सीखे रख लेंगे और ऐसे और इसको भी हम 3 से 4 मिनट के लिए एक साइड से हम पकने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तरफ से पकते हुए 2 से 2.5 मिनट हो गया। अब इसकी साइड चेंज कर लेंगे सब पीसेस की। याद रहे आप नीचे पहले ग्रिल को ग्रीस कर लेना, ताकि हमारे पीसेस इसके साथ लगे ना और हमारा मसाला ख़राब ना हो। ऐसे हम सब साइड चेंज कर लेंगे और मज़ीद इस तरफ से भी इसको 2 से 3 मिनट पकने देंगे, फिर हम चेक करेंगे। टिक्का बोटी भी 2 से 3 मिनट हो गया एक तरफ से पकते हुए। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे ताकि ये जले ना, और इस तरह से भी इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट पकने देंगे। अब हम चिकन टिक्का बोटी को ग्रीस कर लेंगे। इसको दूसरी तरफ से भी तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं पकते हुए, हल्का हल्का ऐसे आराम से। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी और मज़ेदार खुशबू आ रही है। आप ज़रूर घर में ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ख्याल रहे मेरे ये जल रहे हैं, आग तेज़ है, आप ज़रा आग कम रखना। और इस तरफ से भी ग्रीस कर लेंगे ताकि ये ज़्यादा जले ना। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन टिक्का बोटी तैयार हो गया। अब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा नींबू निचोड़ देंगे और इसको मज़ीद आधे मिनट के लिए पकने देंगे। उसके बाद हम उतार लेंगे। मान रहे हवा बहुत तेज़ है, अगर आपको आवाज़ सही नहीं आ रही तो उसके लिए माजरत। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन टिक्का बोटी तैयार हो चुकी है, देख सकते हैं। इसी तरह मैं सब पीसेस चिकन के उतार लूँगा।
देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया। और देख सकते हैं कितनी जूसी, तो देखिए अंदर से पकी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह हम दूसरे पीसेस भी, दूसरी स्लाइसेस भी पका लेंगे। बिस्मिल्लाह, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर आ गया और ये अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुके हैं। अब ये पीसेस भी उतार लेंगे। दोनों तरफ से देख सकते हैं कितना प्यारा और ज़बरदस्त कलर आया। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कितना प्यारा और ज़बरदस्त कलर आया। अगर आपको सुरख चाहिए तो आप 1 चम्मच मैरिनेट करते वक्त कश्मीरी रेड मिर्च का डाल लें। अल्हम्दुलिल्लाह सब चिकन तैयार हो चुका है। आप सब दोस्त चेक करके आपको अपना रिव्यू देंगे ये कैसे बनी है। अब हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद आपको सब दोस्त बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह खाना हमने खा लिया, अब दोस्तों से रिव्यू लेंगे ये कैसा बना। जी खालिद भाई। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त जी। भाई अली ने बहुत प्यारा खाना बनाया माशाल्लाह, खा के जबरदस्त मजा आया अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई ने खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाया, बहुत जबरदस्त खाना बनाया माशाल्लाह, बड़ा मजा आया। जमील भाई। अस्सलाम वालेकुम भाजी, माशाल्लाह बहुत मजा आया, बहुत जबरदस्त था। अली भाई को हमने 15 दिन पहले कहा हुआ था कि हमें ईद पे आपकी ट्रीटमेंट चाहिए। माशाल्लाह जी अली भाई ने अपने कीमती टाइम से हमें टाइम निकाल के दिया, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। सही बात है इसकी। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त अहबाब ने बहुत प्यार दिया, इनके प्यार का, इनके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत अरसे बाद हम इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि परदेश में एक यही वक्त होता है जब दोस्त ईद पे या किसी और अच्छे मौके पे इकट्ठे होते हैं। इनके प्यार का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। इसके साथ ही मुझको दीजिए इजाजत। खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।